जालना रोड के ऊपर एक फुल फ्लाईओवर होना चाहिए, जैसा हमने देखे हैं अहमदनगर के अंदर, आपने देखे हैं वन फुल फ्लाईओवर सिटी इन सिटी आउट है, दूसरे बड़े शहरों के अंदर ये हो रहा है। सिर्फ औरंगाबाद के अंदर क्यों ऐसा है, तो ऊपर नीचे करके है, तो पूरे जालना रोड के ऊपर इतने सारे फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे थे। तो मैंने नितिन गडकरी साहब के पास पूरा प्रपोजल लेके गया था, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं गडकरी साहब का कि उन्होंने बहुत पॉजिटिवली उसको लिया था। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसके अंदर पूरे PWD के NHAI के अधिकारी वहां पर बुलाए गए थे, और उनके सामने सब डिस्कशन हुआ था। गडकरी साहब खुद बड़े इंटरेस्टेड थे कि वहाँ पर एक फुल फ्लाईओवर होना चाहिए करके, वो सब फाइनल हो गया था। उन्होंने कहा था कि इसका DPR इमीडिएट हम बनाते हैं, मैं फंड सेंक्शन करता हूँ और हम जल्द से जल्द है तो उसका उद्घाटन कर देंगे करके। उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ कि हमारे अति उत्साही डॉक्टर कराड़ साहब जो है वो देश के मंत्री बन गए, और मंत्री बनते ही उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए। तो उन्होंने बोले देश का पूरा पैसा मेरे हाथ में है, देश का पूरा फाइनेंस मेरे हाथ के अंदर है करके। अब उनके हाथ में क्या है ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है दिल्ली के अंदर, लेकिन उन्होंने फिर आगे घोषणा कर डाली कि नहीं, अपन जो फ्लाईओवर बना रहे हैं उसके ऊपर अपन मेट्रो चलाएंगे करके। और वो मेट्रो के लिए है तो उन्होंने अपने तौर के ऊपर उस वक्त के स्मार्ट सिटी ऑफिस से कांटेक्ट करे, और उन्होंने बोले कि अपने को इसका DPR बनाने का है करके। अब वो DPR जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बनाती है, महाराष्ट्र सरकार की जो कॉरपोरेशन है, वो सिर्फ एक DPR बनाने के लिए 7.5 करोड़ रुपये लेती है। अब वो 7.5 करोड़ रुपये के अंदर उन्होंने है तो अपना थातुर मातुर अपना DPR बना दिए। अब वो DPR बना के जब उन्होंने NHAI, जालना रोड जो है वो NHAI के अंडर में जाता है, तो उन्होंने NHAI को DPR भेज दिया कि देखो ये हमने DPR बनाया है अभी इसके ऊपर। तो NHAI ने इनके मुंह के ऊपर एक तमाचा मारा, और तमाचा मारकर उनको ये कहा कि भाई साहब आपने तो हमारे को एक प्रपोजल भेजे है 3,737 करोड़ रुपये का। ये प्रपोजल के बारे में हमारा ना कोई अप्रूवल है, ना कोई सैंक्शन है, ना हमको इसकी कोई जानकारी है। तो हम आपने जो DPR तैयार किए हैं हम इसको बाइज्जत आपको वापस लौटा रहे हैं, अपने जेब में रख लीजिएगा पुड़िया बना के। तो ये DPR वापस आ चुका है। अब मेरा सवाल कराड़ साहब से है कि ये 7.5 करोड़ रुपये जो हमारे स्मार्ट सिटी के आपने इनको दिए हैं, तो वो पैसे अपने या तो आप जेब से दे दीजिएगा, आधे आप दे दीजिएगा और आधे उस वक्त कमिश्नर साहब ने दे दीजिएगा। अगर ये मेट्रो होने ही नहीं वाला है, आपने किसी का अप्रूवल ही नहीं लिए है, आपने सिर्फ औरंगाबाद की जनता को एक लॉलीपॉप दे देने का कि मैं आ गया हूँ तो अब देखो मैं कैसा है तो ट्रेन भी उड़ा देता हूँ करके यहाँ से, तो उन्होंने सिर्फ एक लॉलीपॉप दिए। तो NHAI ने है तो उनके मुँह के ऊपर देखिएगा क्या जवाब देके उनको भिजाया है, अभी भेजा है 23 मई 2023 को। इन दिस रिगार्ड एज पर डायरेक्शन रिसीव फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द प्रपोजल इज रिटर्न हियर विथ। रख लो तुम्हारा प्रपोजल तुम्हारे पास 3,737 करोड़ रुपये का। लेकिन अब सवाल ये है कि कराड़ साहब अपने जेब से 7.5 करोड़ रुपये आप दे दीजिएगा, या नहीं तो कमिश्नर साहब को बोलिए आधे तुम डाल दो आधे मैं डाल देता हूँ, और हम 7.5 करोड़ रुपये वापस है तो इसमें डाल देते हैं। नहीं तो ये 3,737 करोड़ रुपये सरकार से कब सैंक्शन करवा के लेके आने वाले हैं, इसका डेट दो। मैं डेट देता हूँ। कराड़ साहब आपके हाथ में सिर्फ एक लॉलीपॉप देने वाले हैं इलेक्शन तक कि देखो मैं मेट्रो भी उड़ाने वाला हूँ और फ्लाईओवर भी चलाने वाला हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। इसके अंदर नुकसान जो हुआ है शहर का वो ये हुआ है कि जो एक फ्लाईओवर बनना था, एक फुल फ्लाईओवर जो बनना था, वो फ्लाईओवर का काम पूरा है तो अब रुक गया है। चिकलठाना फ्लाईओवर हाँ देखिए, एक चिकलठाने के पास है तो एक फ्लाईओवर बनना था। अभी NHAI ने पूरे जालना रोड के ऊपर 70 करोड़ रुपये 72 करोड़ रुपये कुछ खर्च किए। उस 72 करोड़ के अंदर एक फ्लाईओवर उनका एयरपोर्ट के सामने भी था, लेकिन मैंने उसका विरोध किया। मैंने रिटर्न के अंदर भिजाया था। मैंने गडकरी साहब को बोला था कि सर अगर हमने एक फुल फ्लाईओवर बना रहे हैं तो आप ये जालना रोड एयरपोर्ट के सामने एक दूसरा फ्लाईओवर क्यों बना के वो वेस्ट हो जाएगा करके। तब मैंने बहुत करस्पॉन्डेंस करने के बाद तो वो फ्लाईओवर कैंसिल हो गया था। अब वो जब कैंसिल हुआ तो मैंने तो NHAI को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि भैया ये जो फ्लाईओवर के जो पैसे थे, जो फ्लाईओवर बनाने के लिए आपके 18 करोड़ 20 करोड़ 22 करोड़ जो भी थे, वो पैसा कहाँ यूज़ किया गया है करके। तो उन्होंने कई टाइम तक मुझे जवाब ही नहीं दिया। और फिर मैंने बार बार उनको है तो लेटर पे लेटर, रिमाइंडर नंबर 1, रिमाइंडर नंबर 2, रिमाइंडर नंबर 3, तो उनको समझ में आ गया कि 1,000 अपना पीछा छोड़ता नहीं है करके। तो उन्होंने आखिर में मुझे जवाब दिए कि हमने वो जो पैसे थे उससे तो हमने पेवर ब्लॉक्स लगाए हैं, हमने यहाँ पे कंक्रीटिंग कर दी है करके उसके अंदर। तो अब मेरा उनसे ये कहने का है कि एक फ्लाईओवर की कीमत के अंदर अगर आप नीचे क्या बनाने वाले थे, आप तो फ्लाईओवर पेवर ब्लॉक्स तो वैसे भी लगाने वाले थे, कंक्रीटिंग तो वैसे भी करने वाले थे। तो ये पैसे की इंक्वायरी अगर सही तरीके से हुई तो समझ में आएगा कि हैदराबाद की कॉन्ट्रैक्टर जो मैडम थी और NHAI के कौन कौन से अधिकारियों ने क्या क्या किए हैं सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू।